शिला प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था शिला प्रभुपाद जी महत्वपूर्ण उपदेश देते हैं। वे कहते हैं अगर किसी भक्त को बीमारी हो जाती है, उसके पास समय कम है, तो उसको हरे कृष्ण महामंत्र का निरंतर जप करते रहना चाहिए। एक भक्त जो कैंसर से पीड़ित था, उसके माता पिता चाहते थे कि वह इलाज कराए, वह और ज्यादा दिन जी सकता है अच्छा इलाज कराकर। प्रभुपाद जी ने कहा अच्छा यही है कि केवल हरे कृष्ण नाम का जप किया जाए। जीवन का सबसे बड़ा मूल्य है हरे कृष्ण महामंत्र। वृक्ष भी अनेकों वर्षों तक खड़े रहते हैं, लेकिन उनके जीवन का क्या मूल्य है। इसलिए सामान्य जीवन वह है जिसमें मृत्यु ना हो। इसके पश्चात प्रभुपाद जी एक प्रोग्राम के लिए जा रहे होते हैं, तो ड्राइवर जो गाड़ी चलाता है वह कहता है प्रभुपाद जी आप सीट बेल्ट बांध लीजिए। प्रभुपाद बोले कृष्ण ही मेरा सीट बेल्ट है। प्रभुपाद जी की करुणा चिंता सबके प्रति थी। प्रभुपाद जी लेक्चर दे रहे थे, उसी लेक्चर में एक माता जी खांस रही थी। प्रभुपाद जी लेक्चर को रोक कर उस माता जी को पूछते हैं तबीयत तो ठीक है, स्वास्थ्य अच्छा है, तुम्हारे पास प्रचुर मात्रा में वस्तुएं हैं। तो प्रभुपाद जी स्वास्थ्य का, भक्तों की सुविधा का चिंता करते थे। इसके पश्चात प्रभुपाद जी ने परिपूर्ण निर्देश दिया, या तो हम कृष्ण से प्रेम करें या तो फिर माया से प्रेम करें, हमें निर्णय लेना होगा। मैं कुछ छोटा सोच ही नहीं सकता। जब हम वृंदावन में कृष्ण बलराम मंदिर का आरंभ कर रहे थे, तो मैंने गुरुदास से कहा क्या होगा यदि हम अपनी सारी शक्ति और धन राधा दामोदर मंदिर प्राप्त करने में लगाएं और अमन रेती में कुछ छोटा सा स्थान रखें। उन्होंने कहा हाँ चलो प्रभुपाद से पूछते हैं। जब हमने शिल प्रभुपाद को यह विचार सुनाया तो उन्होंने उत्तर दिया मैं कुछ छोटा सोच ही नहीं सकता, यही मेरी बीमारी है। सब कुछ भव्य होना चाहिए। जब मैं डॉक्टर बोस की प्रयोगशाला में प्रबंधन कर रहा था, तब भी मेरी योजनाएं इतनी बड़ी होती थी कि वे उतनी आपूर्ति कर ही नहीं पाते थे। तो शुद्ध भक्त का जो विजन होता है, दृष्टि होती है, वह दूरदर्शित होती है। वो दूर का सोचता है और बड़ा सोचता है, आने वाले पीढ़ी, आने वाले लोगों के कल्याण के बारे में सोचता है। तो प्रभुपाद जी के कुछ शिष्य चाहते थे कि हम सारी शक्ति, सारा धन जो वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर है उसको प्राप्त करने में लगाएं और अमन रेती में कुछ छोटा सा स्थान रखें। तो शिष्य इस भाव को लेकर प्रभुपाद जी के पास पूछने के लिए गए क्या हम ऐसा कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा यही मेरी बीमारी है, मैं कुछ छोटा सोच ही नहीं सकता। मैं कुछ जब भी सोचता हूं तो कुछ बड़ा सोचता हूं, कुछ भव्य सोचता हूं। और प्रभुपाद जी अपना अनुभव बताते हैं, जब मैं लेबोरेटरी में डॉक्टर बोस की यहाँ काम करता था, तब भी मेरी योजना इतनी बड़ी होती थी कि उसकी आपूर्ति हो नहीं पाती थी। हमारे गुरु महाराज भी चाहते थे आरवड़े में मंदिर हो। आरवड़े एक छोटा सा गांव है, लेकिन लोगों ने कहा कि वहां पे मंदिर बना के क्या मिलेगा, लोग आएंगे नहीं। लेकिन एक शुद्ध भक्त का जो दृष्टि होता है वह बहुत दूर का होता है, दूर के बारे में सोचते हैं। तो आज मंदिर है, हजारों लोग आते हैं, उस मंदिर में जाकर विभिन्न प्रकार से आध्यात्मिक सत्संग का लाभ उठाते हैं। मैं नहीं आकर्षित होऊंगा। एक बार एक घमंडी पत्रकार ने प्रभुपाद से चुनौतीपूर्ण स्वर में पूछा आप क्या करते हैं, क्या आप जल पर चलते हैं, क्या आप जल को शराब में बदलते हैं। प्रभुपाद ने गंभीरता से उत्तर दिया हाँ ये एक हाँ यहाँ एक अत्यंत सुंदर नग्न स्त्री भी हो तब भी तुम आकर्षित होगे, पर मैं नहीं। कितना अद्भुत उत्तर दिए हैं प्रभुपाद जी। घमंडी पत्रकार था, तो प्रभुपाद जी को चैलेंज देकर चुनौतीपूर्ण स्वर में पूछ रहा था आप क्या करते हैं, क्या आप पानी पर चलते हैं, क्या आप पानी को शराब में बदलते हैं। प्रभुपाद गंभीरता से उत्तर दिए यहाँ एक अत्यंत सुंदर नग्न स्त्री भी हो
तब भी तुम आकर्षित हो जाओगे, पर मैं आकर्षित नहीं होऊंगा। ये जो तुम मुझसे पूछ रहे हो तो छोटी मोटी चीजें हैं। मेरी इंद्रियां, मेरा मन इतना नियंत्रित है कि मेरे समक्ष अगर सुंदर वस्त्रहीन स्त्री उपस्थित भी हो जाए तब भी मैं आकर्षित नहीं होऊंगा, लेकिन तुम सब आकर्षित हो जाओगे। वह महिमा मेरे लिए है। शिल प्रभुपाद के एक ऋषालु गुरु भाई के शिष्य ने मुझसे कहा कि उसके गुरु ने कहा, यदि श्री चैतन्य महाप्रभु संपूर्ण जगत में हरि नाम का प्रचार करना चाहते थे तो उन्होंने स्वयं क्यों नहीं किया। जब मैंने ये बात प्रभुपाद से कही तो उन्होंने निडरता से उत्तर दिया, क्योंकि उन्होंने वह महिमा मेरे लिए सुरक्षित रखी थी। यह अत्यंत साहसी और दृढ़ उत्तर था, जो उनकी आत्मीयता और चैतन्य महाप्रभु की योजना में अपने स्थान को लेकर उनके गहरे विश्वास को दर्शाता था। प्रभुपाद जी से भी बहुत सारे उनके गुरु भाई द्वेष करते थे, तो एक ऋषालु द्वेषी गुरु भाई, उनके शिष्य ने प्रभुपाद जी के शिष्यों को कहा, यदि चैतन्य महाप्रभु संपूर्ण जगत में हरिनाम का प्रचार करना चाहते तो उन्होंने स्वयं क्यों नहीं किया। तो ये प्रश्न प्रभुपाद जी के शिष्य प्रभुपाद जी के पास लेकर आए और उनको पूछा, तो प्रभुपाद जी निडरता पूर्वक उत्तर दिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने ये महिमा मेरे लिए सुरक्षित रखी थी। चैतन्य महाप्रभु मेरे को इसका श्रेय देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने प्रचार पूरे दुनिया में नहीं किया, वह प्रचार उन्होंने मेरे लिए छोड़कर रखा था। और ये एक अत्यंत साहसी दृढ़ उत्तर था। ये दर्शाता था कि प्रभुपाद जी का कितना गहरा विश्वास है महाप्रभु की वाणी पर। परमहंस के मन को नहीं समझ सकते। एक बार कलकत्ता में प्रभुपाद ने पूछा, देवानंद कहाँ है। किसी ने कहा, वह अपनी धोती धो रहा है। प्रभुपाद जोर जोर से हंसने लगे और कहते गए, देवानंद अपनी धोती धो रहा है। वे रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अंत में जब रुके तो एक भक्त ने पूछा, प्रभुपाद आप हंस क्यों रहे थे। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, तुम कभी नहीं समझ सकोगे कि मैं क्यों हंसता हूं। फिर उन्होंने कहा, तुम परमहंस के मन को नहीं समझ सकते। जो शुद्ध भक्त होते हैं, परिवराजकाचार्य होते हैं, परमहंस होते हैं, उनके मन को समझना बड़ा कठिन होता है, उनके भावों को भी समझना बड़ा कठिन होता है, उनके आचरण को समझना कठिन होता है। तो प्रभुपाद जी एक भक्त के बारे में पूछ रहे थे, देवानंद कहाँ है। तो किसी दूसरे भक्त ने कहा, प्रभुपाद जी देवानंद अपनी धोती धो रहे हैं। तो प्रभुपाद जी जोर जोर से हंस रहे थे और प्रभुपाद जी की हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जब प्रभुपाद जी की हंसी रुक गई तब एक भक्त ने पूछा, प्रभुपाद आप हंस क्यों रहे थे। प्रभुपाद बोले, तुम कभी नहीं समझ सकोगे कि मैं क्यों हंस रहा था। फिर उन्होंने कहा, परमहंस के मन को जानना आसान नहीं है। तो कभी कभार शुद्ध भक्त दिव्य लीलाओं को देखते हैं जो गोलोक में होती है, उन लीलाओं को देखकर वे हंसते हैं। इसलिए इन गुह्य लीलाओं का जो भावार्थ होता है वे हर एक को समझ में नहीं आएगा। धन और प्रतिष्ठा के लिए संघर्ष। एक बार मैं श्रील प्रभुपाद के साथ ललिता प्रसाद से मिलने गया, जो श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के भ्राता थे और बिल्कुल अपने पिता श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जैसे ही दिखते थे। उनके घर में मैंने भक्ति विनोद ठाकुर की हस्तलिखित कुछ पुस्तकों को देखा। उस समय प्रभुपाद स्वयं बीरनगर भक्ति विनोद ठाकुर के जन्म स्थान में रह रहे थे। प्रभुपाद ने उनसे कहा, हम आपकी देखभाल करेंगे, हम इस स्थान का विकास करेंगे, यह एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बनेगा। ललित प्रसाद ने उत्तर दिया, हाँ, परंतु मुझे गुरु बनना होगा, आपको पद छोड़ना होगा और मुझे आचार्य स्वीकार करना होगा। प्रभुपाद ने शांत भाव से कहा, ठीक है, और हम वहां से चले गए। बाहर निकलते ही प्रभुपाद मेरी ओर मुड़े और बोले, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूं कि कामनाओं का त्याग कर देने के बाद भी प्रतिष्ठा की लालसा अंत तक बनी रहती है। जब मैंने प्रभुपाद से पूछा, गौड़ीय मठ का विघटन क्यों हुआ, तो उन्होंने उत्तर दिया, वे सदा इसी चिंता में रहते थे कि दीक्षा कौन देगा। वे कुछ वर्षों तक प्रतीक्षा नहीं कर सके कि कोई गुरु प्रकट हो। फिर उन्होंने कहा, मेरे गुरु भाई आपस में भौतिक संपत्ति और धन के लिए झगड़ते रहे। तो प्रभुपाद जी एक बार एक शिष्य के साथ, अपने शिष्य के साथ, जो
भक्ति सिद्धांत महाराज के भाई हैं उनको मिलने के लिए गए। उनका नाम था ललित प्रसाद। वो दिखने में बिल्कुल अपने पिता श्री भक्ति विनोद ठाकुर जैसे दिखते थे। जब प्रभुपाद जी अपने शिष्य के साथ उनके घर में प्रवेश किए तो वहां पे भक्ति विनोद ठाकुर जी की कुछ हाथ से लिखी हुई पुस्तकें थी। उस समय प्रभुपाद जी स्वयं वीरनगर, जो भक्ति विनोद ठाकुर का जन्म स्थान है, वहां पे रह रहे थे। तो प्रभुपाद ने उनसे कहा, हम आपकी देखभाल करेंगे और हम इस स्थान का भी डेवलपमेंट करेंगे, विकास करेंगे। इस स्थान को हम अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बनाएंगे। तो भक्ति सिद्धांत महाराज के जो भाई थे ललित प्रसाद, उन्होंने उत्तर दिया, हाँ बना सकते हो, लेकिन मुझे गुरु बनना है और आपको पद छोड़ना होगा और मुझे आचार्य के रूप में स्वीकार करना होगा। प्रभुपाद शांत हो गए, कुछ कहे नहीं, बोले ठीक है, और वहां से निकल गए। बाहर निकलते ही प्रभुपाद ने अपने शिष्य को देखा और बोले, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूं कि कामनाओं का त्याग कर देने के बाद भी प्रतिष्ठा की लालसा अंत तक बनी रहती है। तो ये त्यागी होंगे, इन्होंने भौतिक इच्छाओं का त्याग कर दिया होगा, भक्ति सिद्धांत महाराज के भाई। पर ये त्याग करने के बाद भी उनके मन में प्रतिष्ठा की लालसा थी कि मुझे गुरु बनना है, मुझे दीक्षा देना है, मुझे आचार्य बनना है। तभी तो उन्होंने ऐसा प्रभुपाद से कहा। तब प्रभुपाद जी के शिष्य ने प्रभुपाद जी को पूछा, गौड़ी मठ क्यों टूट गया, क्यों विघटन हो गया? तो प्रभुपाद जी सरल उत्तर दिए, क्योंकि वे सदा इसी चिंता में रहते थे कि दीक्षा कौन देगा, गुरु कौन बनेगा। कुछ सालों तक वे इंतजार नहीं कर पा रहे थे कि कोई गुरु प्रकट होगा। तो प्रभुपाद जी बोले, मेरे गुरु भाई आपस में भौतिक संपत्ति और धन के लिए झगड़ते रहे, इसलिए गौड़ी मठ का विघटन हो गया, गौड़ी मठ टूट गया। प्रश्न करते रहो। एक बार श्रील प्रभुपाद ने व्याख्यान समाप्त किया और पूछा, क्या किसी का कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न नहीं था। तब उन्होंने कहा, कैसे संभव है कि कोई प्रश्न ही ना हो, क्योंकि उन्होंने अपने व्याख्यान में सब कुछ स्पष्ट कर दिया था। तब एक स्त्री ने पूछा, पर मेरी तो बहुत शंकाएं हैं। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, शंका बुद्धिमत्ता का लक्षण है, प्रश्न करते रहो, यह कोई अंधश्रद्धा नहीं है। तो प्रभुपाद जी ने सिस्टम बनाया था, लेक्चर के बाद 5 मिनट के लिए कोई प्रश्न पूछना चाहे तो पूछ सकता है, और जो प्रश्न पूछता है वह बुद्धिमत्ता का लक्षण है। तो प्रश्न पूछना कोई अंधश्रद्धा नहीं है, और प्रश्न करते रहो। कईयों के बहुत सारे प्रश्न होते हैं, कईयों के प्रश्न ही नहीं होते। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, ऐसा कैसे संभव है कि कोई प्रश्न ही ना हो? प्रश्न होना चाहिए। लेक्चर के बाद प्रश्नों से ही समाधान होता है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।